बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है, जहां महिला को सुरक्षित रखने का दावा किया जाता है, लेकिन वहीं महिला के साथ शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सखी केंद्र के गार्ड का महापाप। नीचे से गेट टूटा हुआ था तो उसमें से वीडियो बना रहा था नीचे बैठ के। गार्ड ने बनाया अश्लील वीडियो। नहीं है, ड्यूटी गार्ड है तो इस संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा उस समय कौन ड्यूटी पे था। सखी केंद्र की सुरक्षा पर सवाल। सखी केंद्र प्रभारी की इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 12 में विचाराधीन महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सखी केंद्र को मिली है। उसी सखी केंद्र से डराने वाली खबर आई है। खबर महिलाओं की सुरक्षा की। खबर रात में केंद्र के अंदर पुरुष गार्ड की मौजूदगी की और उनकी ओर से आपत्तिजनक वीडियो बनाने की। इस लड़की ने बोला मुझे कि दीदी मुझे प्रेस होने जाना है। मैंने बोला कि ज्योति मैडम पुलिस वाले को जाके पूछ दूं, तो उसने कहा कि ये आई पूछने, तो इसने इसे कहा कि दीदी मुझे ना प्रेस होने जाना है। तो उसने ज्योति पुलिस वाली मैडम ने इसे कहा कि गार्ड भैया आप जाओ इनके साथ। तो गार्ड भैया हमारे साथ गया था। नीचे से गेट टूटा हुआ था तो उसमें से वीडियो बना रहा था नीचे बैठ के। मैं उसको देख के वापस भागी आई। तो ज्योति मैडम किसी पुलिस वाले को टॉयलेट कराने जा रही थी, तो मुझे रास्ते में मिली वो। तो मैंने उससे से कहा कि ज्योति मैडम कि ये गार्ड भैया ऐसे ऐसे कर रहा है, वहाँ पे वीडियो बना रहा है, आप चलो। पीड़ित नाबालिग लड़की की सहेली जो कुछ कह रही है उसका मजमून ये है कि रात 10 बजे पीड़ित लड़की सहेली के साथ फ्रेश होने जा रही थी। डर की वजह से उसने लेडी गार्ड को साथ चलने के लिए कहा। लेडी गार्ड ने मेल गार्ड को लड़की के साथ जाने के लिए कहा। मेल गार्ड ने पीड़ित की सहेली को रास्ते से वापस भेज दिया। लड़की जब लेडी गार्ड के साथ वॉशरूम गई तो हैरान रह गई। लड़की के साथ गया गार्ड आपत्तिजनक वीडियो बना रहा था। इस तरह आपत्तिजनक वीडियो बनाते देख सखी केंद्र में हंगामा मच गया। सवाल उठे तो अब बाल कल्याण समिति की ओर से कहा जा रहा है सखी केंद्र की संचालिका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 164 CRPC के बयान करवाए जाएंगे और तत्पश्चात जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम का नाम अभी लड़कियों ने बताया नहीं है, ड्यूटी गार्ड है तो इस संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा उस समय कौन ड्यूटी पे था। सखी केंद्र पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के बाद यहाँ की संचालिका और जांच अधिकारी का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। जब दोनों केस यहाँ मौजूद थे उस वक्त कोई एक नया केस भी आया हुआ था, तो वो लोग केस को हैंडल कर रहे थे। पुलिस वाले की भी कर्मचारी की ड्यूटी है यहाँ पे। उस वक्त ये दोनों लड़कियों ने फ्रेश होने के लिए बोला होगा, लेकिन अब ये लड़कियाँ बता रही है कि उनसे दीदी से बोला, उन्होंने कहा चली जाओ गार्ड के साथ। इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई बाल कल्याण को अपन अवगत कराएं, तो पुलिस द्वारा हमने पुलिस को अवगत करा दिया था। बच्चियों को 164 के बयान के लिए मेडिकल के लिए 1-2 दिन के लिए नाइट स्टॉप किया जाता है, इसलिए बच्ची को सखी केंद्र रखा जाता है। सखी केंद्र में बच्चियों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सखी केंद्र की होती है और ये मामला 16 तारीख की रात 9-10 बजे की घटना बताई जा रही है। पीड़ित लड़की सुरक्षित रहे इसलिए उसे सखी केंद्र भेजा गया था, लेकिन वहीं उसके सम्मान को तार-तार किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, वहीं उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। अलवर के भिवाड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाबा मोहन राम मंदिर में प्रसाद खाने से 14 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें भिवाड़ी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 श्रद्धालुओं को अलवर रेफर किया गया। इनमें से एक बच्चे की तबीयत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। सूचना पर तिजारा SDM अस्पताल पहुंचे, सभी बीमार लोगों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से अच्छा इलाज करने के निर्देश दिए। अब बात भीलवाड़ा जिले की
हुरड़ा पंचायत की, जहां पशुओं के बाड़े में सरकारी विद्यालय चल रहा है। जी हां, खुले आसमान के नीचे बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। यकीनन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन गहलोत सरकार में इस तरह का नजारा सूबे की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है। इसी बीच पशुबाड़े में चलती इस स्कूल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गागेड़ा का ग्राम मालीखेड़ा, यहाँ का ये प्राइमरी स्कूल का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं है, नहीं ये गेट स्कूल का है। ये एक व्यक्ति जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, उनका ये बाड़ा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ वहाँ पशु बनते हैं और पशु जब चल जाते हैं चरागाह में चढ़ने, तो यहाँ की जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालीखेड़ा, वहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ 2 टीचर हैं, पर एक टीचर का डेपुटेशन लगा दिया गया है। सामने आप देखिए कि मेरे जो कैमरा सहयोगी संजय दिखाएंगे, ये खेत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी। ये क्या खुले में नीचे बैठे हो आप? हाँ। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है स्कूल की? नहीं। जब बारिश आती है, धूप आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं बच्चे? दुख पावे बच्चा तो कमरा में बढ़ू मैं। तो कमरे में तो आप खुद भी रहती हैं? हाँ, मैं ही रहा और बच्चे बच्ची बेला रह रहा है, दुख सहन कर रहा मनी बे। ये स्कूल मतलब मई 2013 में नहीं खुली थी और मेरी पोस्टिंग यहाँ 2015 से है। तब से मैं यहाँ लगातार काम कर रहा हूँ। और ये तो मतलब हमारे एसएमसी अध्यक्ष रामप्रसाद जी माली ने ये कमरा उपलब्ध करा रखा है, इसलिए बच्चों की ये हो जाती है, बाकी तो बहुत परेशानी आ जाती है सर। स्कूल तो है नहीं, ये आप रहते भी हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसे कैसे? अब गांव में स्कूल है नहीं, बिल्डिंग बनाई नहीं अधिकारी लोगों ने, और अब गांव में कोई जागरूक भी नहीं है बस्ती में, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि बच्चे पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े। तो हमने हमारा रहने का कमरा ही उपलब्ध करा रखा है। तो ये आप जब रहते हैं स्कूल चलती, तो क्या आप उस समय खाली कर देते हैं? एक तरह से खाली करना पड़ता है बच्चों के लिए, बाकी क्या करें, बस्ती में कोई दूसरे अपने रूम में बिठा नहीं पा रहे, तो हम ही शिक्षित है तो हम ही बिठा रहे हैं बच्चों को। तो आखिर ये बच्चे कब तक धूप में, बारिश में ऐसे पशुओं के बाड़े के पास पढ़ते रहेंगे? जरूरत है इन्हें एक अच्छे स्कूल भवन की। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 मालीखेड़ा, भीलवाड़ा। और इस खबर पर न्यूज़ 18 राजस्थान कुछ सवाल पूछना चाहता है। ये सवाल है, ऐसे कैसे संवरेगा देश का भविष्य? किस तरह की स्थितियों का सामना देश का भविष्य कर रहा है, ये आपने देखा, हमारे सहयोगी ने दिखाया। ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? नारे तो बुलंद हैं, लेकिन जमीन पर क्या कुछ है वो हमने आप तक पहुंचाया। बच्चों के लिए क्यों मुकम्मल नहीं है स्कूल? न बेंच, न डेस्क, न सिर पर छत, बस पढ़ना है और बढ़ते जाना है। क्या यही जिम्मेदारी है? इसीलिए यह सवाल है कि आखिर देश का भविष्य संवारने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों? ऐसे कैसे संवरेगा देश का भविष्य? और खबर 12 के एक ऐसे स्कूल की है जिसका नाम तो राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय है। हकीकत यह है कि स्कूल में प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं है। उसी पानी को लाने के लिए बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर दूर कलोनिया रोड तक जाते हैं, फिर बाल्टियों और केन के जरिए लकड़ी के जुगाड़ से स्कूल में पानी लाते हैं ताकि दिन भर पानी की कमी न रहे और प्यास बुझाकर आराम से पढ़ाई कर सकें। वहीं हाईवे किनारे स्कूल होने से पानी लाने वाले बच्चों की जान को भी खतरा रहता है। ये तस्वीरें सरकार के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जो स्कूलों को हर सुविधा से युक्त करने की बात करते हैं। कम से कम 4 महीना चल रहा है यहाँ से। अच्छा। क्योंकि मेरे हाईवे के पास में रोडों पे कपास में मकान है, उसमें मैं रोजीना देख रहा हूँ इनको। अच्छा, ये बच्चे डेली ऐसे ले जाते हैं लड़का करके? ले जाते हैं और ऐसा ही इनका काम है। दूध भी इनका लगा रहा बिल्कुल 3। और वो बार बार आश्वासन दे देते हैं कि हाँ सही कराएंगे, सही कराएंगे। 21 तारीख को स्कूल खुले योग दिवस था, उस दिन भी हम आ गए। उन्होंने कहा कि मैडम लाइन डलवा देंगे, लाइन डलवा देंगे, पर वो करते ही नहीं कुछ। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद माइंड मशीन।